अस्सलाम वालेकुम गाइस मेरा नाम है उस्मान। आज मैं आपके साथ उसी की प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, मैंने एक कंटेनर बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक कंटेनर बनाया था। कंटेनर में मैं आपको दोबारा कोड रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपल मैंने क्या लिया, मैंने चिल्ड्रन लिए। चिल्ड्रन में मैंने कंटेनर बनाया। कंटेनर की हाइट 200 और विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी, और उसका कलर मैंने ब्लू कर दिया। बेसिकली मैंने कलर ब्लू कर दिया और उसमें मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंटेनर के अंदर चाइल्ड लो, चाइल्ड में कॉलम लो, ताकि हम बहुत सारे विजिट इसमें यूज कर सकें। ये देखें ये आपके सामने, ये भी विजिट है, ये यूआई डिजाइनिंग, ये 129 टोटल सब्सक्राइबर, ये सारे एक विजिट्स हैं। बेसिकली इनको यूज करने के लिए कॉलम का विजिट का लेना लाजमी है, क्योंकि कॉलम में चिल्ड्रन आते हैं, चिल्ड्रन में बहुत से विजिट आते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चिल्ड्रन के अंदर एक रो ले लो, रो के अंदर कंटेनर लो, रो के अंदर क्या लो, कंटेनर। कंटेनर की हाइट सेट कर दो 100 और विड्थ सेट कर दो 150। तो उसको डेकोरेशन दो, डेकोरेशन के अंदर कलर दो, और कलर के अंदर क्या दो, उसकी शेप दे दो। बस ये वीडियो में मैंने पिछले में ये किया था। अब हमने इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली अब इसी रो के अंदर, बेसिकली ये हमारे पास रो है, ये एक पूरी रो है। जैसे ये देखे ना मेरे माउस का कर्सर, ये पूरी रो है। अब इसके अंदर मैं एक कॉलम ले लेता हूँ। कॉलम इसलिए लेता हूँ ताकि मल्टीपल चीजें आ सकें, क्योंकि कॉलम होता है हमेशा वर्टिकली। वर्टिकली ऐसे होता है, जैसे मैं मेरा माउस का कर्सर जा रहा है इस तरह वर्टिकली होता है। जो रो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल। अब मैं आपको एक चीज शो करवाऊंगा। मैं लेता हूँ टेक्स्ट। बेसिकली मैं अब इसमें लिखता हूँ टेक्स्ट। बेसिकली इसमें टेक्स्ट को मैं टाइप कर लेता हूँ। टेक्स्ट में मैं क्या लिखता हूँ, टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ यू आई डिजाइनर। यूआई डिजाइनर कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ आपको यूआई डिजाइनर शो हुआ। बेसिकली हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ही इस मतलब इस कॉलम के अंदर ही एक और टैक्स लूंगा, क्योंकि कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन बहुत से विजिट लेता है। एक और टैक्स ले लिया, दो टैक्स विजिट हो गए। अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा 23 मिलियन। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ आपके सामने क्या दिखता है। ये देखें, आपके 1 मिनट में कंट्रोल एस करता हूँ तो आपको 23 मिलियन भी दिखना चाहिए। वो हो, ये देखें एरर आ गया है। ये देखें मैंने आपको दिखाया है, ऊपर एक एरर आ गया है। ये जो फाइल इंपोर्ट हो जाती है तो बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट को खराब करती है। तो अब कंट्रोल एस करते हैं तो आप देखते हैं 23 मिलियन आपको दिखा या नहीं, बेसिकली दिख गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखें आपके सामने वही काम हो रहा है। यूआई डिजाइनर 23 1 29 और टोटल सब्सक्राइबर। अब मैं इसमें एक और विजिट लेता हूँ, टैक्स। अब मैं एक और टैक्स लेता हूँ। टैक्स में मैं आपको लिख देता हूँ टोटल सब्सक्राइबर। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ, ये देखें डॉट की फाइल दोबारा इंपोर्ट हो गई है। इसको रिमूव करते हैं ताकि हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट इजीली रन कर सके। वो जो फाइल होती है ये हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं करने देती। बेसिकली ये देखें, ये आपके सामने आ गया। अब हमने इसको थोड़ी सी एडिट करना है। वो किस तरह करना है, हम इस कंटेनर की जो विड्थ है, इस कंटेनर की विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, ताकि ये जो मेरे पास टेक्स्ट है थोड़ा सा क्लोज हो जाए। करने के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली अब इसको थोड़ा सा हम साइज स्टाइल कर लेते हैं। इसको स्टाइल देते हैं, स्टाइल में हम देते हैं टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं प्रॉपर्टी। अब इसको दे देते हैं कलर देते हैं कलर डॉट ब्लैक कलर डॉट ब्लैक देते हैं। और इसको फाउंट साइज करते हैं, इसका फाउंट साइज थोड़ा सा 22 करते हैं। और इसको फाउंट वेट अपने अंदर फाउंट वेट देता है। फाउंट वेट डॉट बोल्ड, थोड़ा इसे बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं ये किस तरह का दिखता है हमारे पास। ये देखें, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, अब ये आपके सामने देख लें, ये यूआई डिजाइनर थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अब 129 को बोल्ड करना है, फिर टोटल को बेसिकली इसी तरह ही लिखे रहने देना है। अब हम क्या करते हैं, ये स्टाइल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ तक कंट्रोल सी करके। अब इसके बाद कोमा लगा के कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बट जो इसका हमारे पास साइज है वो थोड़ा सा कम करते हैं, बाकी इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये देखें, ये आपके सामने आ चुका है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके ओरिजिनल कंटेनर की हाइट कम कर देते हैं। हम इसकी हाइट कर देते हैं 150। तो देखते हैं इसकी हाइट हमारे पास कितनी आ जाती है। जब तक एडजस्ट नहीं होती हम इसको हाइट कम दे करते रहेंगे। अब इसकी हाइट को 120 करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, ताकि हमारी हाइट जितनी हमें चाहिए उतनी ही हमारे पास अवेलेबल हो। ये देखें, इसकी हाइट मैं थोड़ी और कम कर देता हूँ, 105 कर देता हूँ, बल्कि 100 करके देखता हूँ 100 में एडजस्ट होता है या नहीं। बेसिकली 100 में भी एडजस्ट हो गया है। अब मैं इसका जो कलर है वो कलर इसको रिमूव कर देता हूँ। कलर रिमूव कर दिया। अब ये आपके सामने इस तरह का दिख रहा है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको ये जो कलर दिया है डेकोरेशन में, अब मैंने इमेज असाइन करनी है। बेसिकली इमेज, इमेज के अंदर आता है डेकोरेशन इमेज, डेकोरेशन इमेज, डेकोरेशन इमेज आ गया। और डेकोरेशन इमेज के अंदर इमेज आता है, इमेज अपने अंदर लेती है एसेट्स इमेज, एसेट्स इमेज आ गया। ये देखें, ये एसेट्स इमेज के अंदर मैं अब फोल्डर का नाम दे दूंगा। अपने जो फाइल मैंने इंपोर्ट करनी है, इधर करनी है आई एम जी, आई एम जी, आई एम जी नहीं है, फाइल है टी डॉट पी एन जी, टी डॉट पी एन जी, बल्कि फाइल तो टी डॉट पी एन जी है। बेसिकली अब मैं फोल्डर का नाम दूंगा, पहले फोल्डर का नाम, फिर फाइल का नाम, टी डॉट पी एन जी। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये किस तरह की दिखती है मुझे। बेसिकली ये देखें, ये मेरी मेरी पिक्चर्स आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये पिक्चर थोड़ी ऊपर आ रही है, ये देखें ये थोड़ी नीचे है। मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ इस कंटेनर के बाद, इस कंटेनर से पहले मैं लगा लेता हूँ साइज बॉक्स। साइज बॉक्स, साइज बॉक्स में मैं कर दूंगा हाइट, हाइट कर देता हूँ 20। मैं कहता हूँ पहले 20% स्क्रीन से नीचे आओ, फिर ये चीज लिखी हो। ये देखें अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने नीचे लिखना है चैनल एनालिटिक्स। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस ये जो मैंने कंटेनर बनाया था, यानी कि ये कंटेनर, ये देख लें। अब जो काम किया मैंने इस कंटेनर में रह के किया, ये देखें, ये कंटेनर, ये आपके सामने ये कंटेनर बनाया था मैंने, ये अब ये कंटेनर बना लिया। अब इस कंटेनर के बाद, अब ये देखिए ये कंटेनर यहाँ क्लोज हो रहा है। इस कंटेनर के बाद कोमा लगा के मैंने लेना है रो, मैंने रो लेनी है। रो में मैंने लेने हैं चिल्ड्रन, रो में चिल्ड्रन लेना है। चिल्ड्रन में लिखता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट में अब मैंने लिखना है चैनल एनालिटिक्स, चैनल एनालिटिक्स लेना है। अब मैं इसमें ले लेता हूँ चैनल, सी एच ए डबल एन, चैनल एनालिटिक्स। अब मैं इसमें ले लेता हूँ चैनल एनालिटिक्स। ये आपके सामने चैनल एनालिटिक्स आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं टेक्स्ट को रैप विद पैडिंग कर देता हूँ। रैप विद पैडिंग करने के बाद बेसिकली मैं अब इसको क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा डॉट डॉट हो सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली से हॉरिजेंटल 30, हॉरिजेंटल 30 शिफ्ट हो जाए। तो देखते हैं ये कहाँ जाती है। ये देखें आपके सामने थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो गई है। तो ये बिल्कुल ज़्यादा थोड़ी हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट हो गई है। अब बेसिकली इसको मैंने क्या करना है, इसको 20 रहने देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं कितनी शिफ्ट होती है। अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। मैंने क्या करना है, मैंने इसे थोड़ा सा और नीचे लाना है। यहाँ साइज बॉक्स दे देता हूँ उस कंटेनर के बाद, उस कंटेनर के बाद साइज बॉक्स दे देता हूँ। एक मिनट, ये स्लैश आ गई है, साइज बॉक्स, साइज बॉक्स में मैं हाइट मेंशन कर देता हूँ, हाइट मेंशन 30 करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देख लेते हैं मेरे पास किस तरह का शो होता है। ये देख लें, उसके और इसके साथ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, थोड़ा साइज बढ़ा देना है। अब यही स्टाइल जो ऊपर मैंने टेक्स्ट का लिखा था वही कॉपी करता हूँ, ताकि कोड ना करना पड़े। यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, चैनल एनालिटिक्स में आके कोमा लगा के यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं ये मेरे पास किस तरह का दिखता है। अब ये देखें चैनल एनालिटिक्स ये आपके पास हो गया। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो बेसिकली बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। देखें हो गया। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने नीचे मैंने दो मैंने आपके सामने एक दो कंटेनर बनाने हैं, दो कंटेनर बनाने हैं। अब मैं वो कंटेनर बना लेता हूँ। किस तरह बनाने हैं, ये रो में लगे हुए हैं। बेसिकली ये देखें, ये रो है, रो में मैंने दो कंटेनर बनाने हैं जिनको मैंने रैप कार्ड में करना है। अब ये रो का काम खत्म हो गया जिसने मुझे टैक्स दिया। अब इसके बाद मैं लगा लेता हूँ कोमा। अब इसके बाद बेसिकली कोमा लगाना लाजमी है। नेक्स्ट रो लेनी है, रो, नेक्स्ट रो लिया, रो के अंदर
चिल्ड्रन लिए, चिल्ड्रन के अंदर लिया कंटेनर, कंटेनर लिए, कंटेनर की हाइट सेट कर दी मैंने बेसिकली। कंटेनर की हाइट सेट कर देता हूँ, बेसिकली मैं हाइट करता हूँ 100 और विड्थ सेट करता हूँ इसकी 200। अब मैं इसको कलर देता हूँ, कलर्स कलर्स डॉट ब्लैक। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये मुझे कंटेनर किस तरह का दिखता है। ये देखें इस तरह का कंटेनर दिख गया। अब इस कंटेनर को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करने के बाद इसी कंटेनर के बाद में पेस्ट कर देता हूँ। बट बट कलर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कलर करता हूँ ब्लू, कलर करता हूँ ब्लू, कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं देखता हूँ ये और भी आ गया। अब इसके दरमियान मैं साइज बॉक्स दे देता हूँ थोड़ा सा, मैं बल्कि इसको साइज बॉक्स नहीं, मैं इसको रो को ही रैप विद पैडिंग कर देता हूँ। पैडिंग देखना मैं किस तरह करूंगा, रैप विद पैडिंग करके ऑल कर दिया, दोनों साइड से थोड़ी सी पैडिंग हो जाए। ये देखते हैं पैडिंग हो गई आपके सामने। अब अब देखते हैं इधर से पैडिंग, इधर से पैडिंग कितनी करते हैं, थोड़ी 16 कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये पैडिंग आपके सामने हो गई। अब देखते हैं ये आपके सामने इस तरह के देखिए कंटेनर। अब इनके दरमियान थोड़ा फासला भी हो जाना चाहिए, साइज बॉक्स लगा देते हैं। साइज बॉक्स लगाते हैं विड्थ का, विड्थ मैं करता हूँ 30%, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाएं। देखते हैं ये देखिए 30% दूर हो गए। अब देखते हैं ये किस तरह के दिख रहे हैं, अब बिल्कुल बेसिकली ठीक दिख रहे हैं। अब इन दोनों कंटेनर को क्या करना है, रैप विद कर देना है कार्ड, रैप विद विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद कार्ड कर देना है, रैप विद विजिट करने के बाद कार्ड। अब दूसरे इस कंटेनर को ही, अब इस दूसरे कंटेनर को भी रैप विद विजिट करने के बाद कार्ड करना है, ताकि ये आपको डीपली कार्ड होता है, डीपली शो होता है, आपको पता चल रहा होता है ये कार्ड है। अब मैं देखना, अब मैं इसका थोड़ा सा कलर हटाता हूँ, एक कंटेनर का कलर हटाया तो ये आपके सामने देखें कार्ड की शेप में शो होने लग गया आपको। ठीक हो गया। अब मैंने कार्ड को थोड़ा सा क्या करना है, कार्ड को डेकोरेट करना है। अब किस तरह करूँगा ये देखते हैं। अब मैं कार्ड को देता हूँ, बल्कि कार्ड को देता हूँ शेप, शेप देने के बाद मैं इसको देता हूँ राउंडेड, राउंडेड राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर बॉर्डर, बॉर्डर आ गया। अब इसमें देता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल में बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल नहीं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10%। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ इसको कितना कार्ड ये सर्कुलर कर देता है। ठीक हो गया, बेसिकली बहुत अच्छे से इसे सर्कुलर कर दिया है। इसी शेप को मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करने के बाद दूसरे कार्ड में भी, इस कार्ड में पेश करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देख लेते हैं ये इसको शेप देता है या नहीं। बेसिकली इसने शेप दे दी है तो इसको कंट्रोल एस करते हैं तो देख लेते हैं। ये देखें इसको शेप दे दी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली अपने बैकग्राउंड, पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करता हूँ ताकि आपको ये कार्ड और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ कलर। अब कलर की ब्रैकेट लिखनी है 0x FF EA ये आपके पास एक कलर होता है जो आपको व्हाइट और इसके दरमियान थोड़ा डिफरेंट होता है। ये देखें डिफरेंस पता चल गया। अब आपको कार्ड डीपली दिख रहे हैं, बेसिकली मैं आपको दिखाना यही चाहता था। अब कार्ड में लिखा है व्यू और ये आपके सामने मेरे व्यू आ रहे हैं। अब मैं सबसे पहले कंटेनर में काम कर लेता हूँ, उससे पहले देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग कितने मिनट, रिकॉर्डिंग 13 मिनट की हो गई है। अब हम जल्दी जल्दी इस यूआई को कंप्लीट करते हैं। अब मैं इस कंटेनर के अंदर मैं काम करता हूँ, कंटेनर के अंदर मैंने चाइल्ड लिया, चाइल्ड में बेसिकली मैं क्या लूँगा, चाइल्ड में लूँगा कॉलम ताकि ज़्यादा विजिट आ सके। इसमें लेता हूँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लेने के बाद अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको करता हूँ इसको मैंने चिल्ड्रन ले लिया। चिल्ड्रन लेने के बाद मैं इसमें लेता हूँ टैक्स, टैक्स में मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ व्यू, टैक्स में लिखता हूँ व्यू, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ टैक्स किस तरह का दिखता है। कंट्रोल एस किया तो आपको टेक्स्ट दिखने लग गया। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, आप कॉलम की जगह मैं रैबिट कर देता हूँ, कॉलम की जगह मैं कर देता हूँ रो। कॉलम को मैंने आपके सामने काट दिया, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रो। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ आपके सामने किस तरह का दिखता है। ये आपको इस तरह का दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ स्लैश एन, एन में जाके लिखता हूँ 2 2 मिलियन,
2 मिलियन लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो आपके सामने देख लेता हूँ ये किस तरह का दिखता है। ये आपके सामने इस तरह का दिख गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ये आपके सामने टेक्स्ट को थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। टेक्स्ट को रैप कर देता हूँ पैडिंग। पैडिंग में मैं क्या करता हूँ ये आपके सामने पता चल ही जाएगा। पैडिंग पैडिंग डॉट ओनली, पैडिंग डॉट ओनली, ओनली लेफ्ट से मैं कह दूंगा इसको 20% थोड़ा सा लेफ्ट से शिफ्ट हो जाए। ये देखते हैं, ये देखें आपके सामने थोड़ा सा लेफ्ट से शिफ्ट हो गया। अब इसको देखते हैं इसमें ठीक हो गया। अब इन दोनों में क्या कहते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम काम ही थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखें दोनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे गैप आ रहा है। अब हम इसको गैप को देखते हैं किस तरह मर्ज करते हैं और किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली इन दोनों में थोड़ा सा फासला और डिफरेंट आना चाहिए। ये बेसिकली नहीं आ रहा। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पैडिंग को अभी तक पैडिंग यहाँ तक लिया तो इसको कर देते हैं अभी रिमूव। बेसिकली इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ये आपके सामने से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो गया। अब इसमें खाली एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट में क्या लिखता हूँ, व्यू। टेक्स्ट में मैंने लिख दिया व्यू। अब देखते हैं व्यू मेरे पास कहाँ शो होता है। अभी मेरी ये फाइल HTML की फिर इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट होने से इस वजह से मेरा जो है प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है बार बार। अब देखते हैं अब मेरा जो व्यू है वो किस तरह का दिखता है। ये देखें व्यू आपके सामने आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने एक और ट्रिक लगाता हूँ। इसको रैप विद रो को क्या कर देता हूँ, रैप विद कॉलम। कॉलम के अंदर रो लिखता हूँ। कॉलम के अंदर मैंने रो लिया। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये मुझे किस तरह की दिखती है। ये देखें आपके सामने इस तरह की दिखेगी। अब मैं क्या करूँगा, अब ये रो ली। अब इस कॉलम के अंदर एक और रो ले लूँगा, कंट्रोल V कर लूँगा। बेसिकली इस रो के अंदर मैं क्या लूँगा, 2.1 मिलियन। 2.1 मिलियन। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा तो देखता हूँ किस तरह का दिखता है। बेसिकली दिखा उस तरह का। अब मैं क्या करूँगा, इसके दरमियान थोड़ा साइज बॉक्स लगा दूँगा। साइज बॉक्स लगाने से क्या होगा, थोड़ी हाइट मिल जाएगी। बेसिकली वहाँ मुझे हाइट नहीं मिल रही थी, अब यहाँ मुझे क्या मिल रही है, हाइट। ये देखें हाइट ले ली मैंने इससे। अब ये तो हाइट आ गई। अब थोड़ी ज़्यादा हाइट हो गई है। अब इसको मैं कर देता हूँ 3। अब ये देखें आपके सामने आ गई। व्यूज का एस भी है, वी बड़ा और बाकी एस। मैं इसको उसी तरह ही जितना जैसे वो कह रहे हैं उसी तरह ही लिखता हूँ। व्यूज, व्यूज हो गए, व्यूज ठीक हो गया। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, स्टाइल देना है। स्टाइल देने के लिए यही स्टाइल मैं कॉपी कर लेता हूँ, बट इसकी जगह मैं फाउंट जो है वो हटा दूंगा ताकि ये थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। अब मैं इसकी जगह कोमा लगा के कंट्रोल V करता हूँ, वो कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं दोबारा कॉपी करूँगा क्योंकि गलती से मेरे पास कोई और चीज़ कॉपी हो गई थी। अब मैं इसको स्टाइल को कर लेता हूँ कॉपी। कंट्रोल C किया मैंने, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने दोबारा ही नीचे। आने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये फ़ॉन्ट साइज़ ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का दिखता है। ये देखें ये व्यू डार्क हो गया। अब इसके बाद भी मैं फ़ॉन्ट कंट्रोल V करता हूँ। ओहो, बल्कि साइज़ भी दे दिया है। आप देखें साइज़ इसका थोड़ा बड़ा कर देगा। साइज़ भी ठीक कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका साइज़ ठीक है। व्यू का साइज़ छोटा है, नीचे वाले का साइज़ ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये बेसिकली इतना डार्क बोल्ड नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूँ, बोल्ड से बोल्ड ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ। ऊपर वाला जो है वो थोड़ा बोल्ड है, नीचे वाला बोल्ड नहीं है। नीचे वाला बोल्ड है, ऊपर वाला बोल्ड नहीं है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसको तो बोल्ड करना है, ऊपर वाले को बोल्ड नहीं करना। इसको बोल्ड नहीं करते, इसको कंट्रोल S करते हैं। नीचे वाले को बोल्ड करना है, ऊपर वाले को बोल्ड नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस रो को दे देते हैं पैडिंग। इस रो को दे देंगे पैडिंग क्योंकि पूरी की पूरी रो को पैडिंग देनी है। पैडिंग देने के बाद बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि आप टॉप से नीचे आएँ। ओनली ओनली टॉप से आए 30% नीचे, और लेफ्ट से आए 20% साइड पे। तो देखते हैं अब इससे क्या इस पे रद्दी अमल होता है। अब ये देखें आपके सामने इस तरह का कुछ दिख गया। अब अब ये जो लेफ्ट है ये दोनों के लिए उसने अप्लाई नहीं किया, बेसिकली एक के लिए अप्लाई किया। मैं देखता हूँ ये क्या मसला दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब इस रो को भी वही सिमिलर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जो ऊपर वाली को दे के आया हूँ। अब देखते हैं, अब इसको देते हैं क्योंकि दोनों रो अलग अलग है।
तो इसलिए इसको भी प्रॉपर्टी वही देनी पड़ेगी। इसको रैप विद पैडिंग करते हैं, रैप विद पैडिंग करने के बाद इसको करते हैं डॉट ओनली, क्योंकि असूल बनता है, क्योंकि ऊपर वाली को जो प्रॉपर्टी दी है वही नीचे वाली को देनी है। इसको लेफ्ट से करते हैं 20, कंट्रोल एस करते हैं तो बेसिकली देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके सामने बिल्कुल ठीक हो गया। अब नीचे देखते हैं, बेसिकली बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसी रो को अब इसी रो को ये जो बनाई है ये वॉच टाइम के लिए इसी को यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कॉलम के ये चाइल्ड के अंदर जो कॉलम लिया था कंटेनर के अंदर, इसी कॉलम को कॉपी करते हैं यहाँ तक। ये देखें, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी किया, इसी को ही दूसरे इसी को ही दूसरे कंट्रोल वी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ थोड़ा सा उसी के मुताबिक एडजस्ट कर देंगे। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें देखता हूँ, इसमें लिखा है 123। अब देखते हैं, इसको मैं देता हूँ, ये जो मेरे पास वॉच टाइम है इसको देता हूँ, इसको देता हूँ 1000 के, इसको 1000 के 100 के दे देता हूँ। और ये जो व्यूज है, व्यूज की जगह दे देता हूँ मैं वॉच टाइम, इसको दे देता हूँ वॉच टाइम। अब मैं यहाँ देखता हूँ ये जो वॉच टाइम किस तरह लिखा हुआ है, वॉच टाइम हॉर्स, ठीक हो गया, वॉच टाइम ठीक। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये किस तरह का दिखता है। ये देखें, ये आपके सामने इस तरह का दिख दिख गया मुझे, ठीक हो गया। अब मैंने नेक्स्ट जो काम करना है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने नीचे स्क्रीन बनानी है, लेटेस्ट पब्लिश कंटेंट। अब मैं इसको किस तरह मर्ज करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इन रो के बाद, इस रो के बाद, यानी कि इस मेन कॉलम के अंदर। अब ये देखें, मेन कॉलम के अंदर रहना है, मैंने मेन कॉलम के अंदर मैंने अगेन रो बना लेनी है एक, रो के अंदर मैंने चिल्ड्रन बनाना है, चिल्ड्रन के अंदर मैंने टैक्स लेना है, टैक्स लिया। टैक्स में बेसिकली अब मैं क्या बताऊंगा, टैक्स में मैं आपको बताऊंगा वो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट, लेटेस्ट लेटेस्ट पब्लिश कंटेंट, कंटेंट ठीक हो गया, कंटेंट ये लिख दिया। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं किस तरह का शो होता है, तो फिर उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। ये आपके सामने इस तरह का दिख गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल देना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसी स्टाइल को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी कर लूँगा, कंट्रोल सी करने के बाद इसके बाद ही मैं कंट्रोल वी कर लूँगा। बट इसका जो साइज़ है 24 करते हैं, थोड़ा बोल्ड करते हैं। ये देखें, कंट्रोल एस किया तो ये देखें आपके सामने इस तरह का शो हो गया। अब ये थोड़ा सा जो इसका साइज है वो हो गया थोड़ा सा बड़ा, 22 ही करते हैं। तो ये देखते हैं इसको किस तरह का देते हैं, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, टेक्स्ट को क्या करते हैं, रैप विद पैडिंग कर देते हैं। रैप विद पैडिंग इसलिए करना है ताकि ये थोड़ा सा लेफ्ट से साइड पे हो जाए। उसको किस तरह करते हैं, डॉट ओनली, ओनली के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद मैं कहता हूँ 10% थोड़ा सा मर्ज हो जाए। तो देखते हैं ये कितना मर्ज करके देता है हमें। ये देखें, इसे थोड़ा सा और कर दिया, मैं इसको 14 कर देता हूँ। ये हो गया। अब बेसिकली अब हमने नेक्स्ट क्या काम करना है, अब हमने नेक्स्ट जो हमारा है फेसबुक का कंटेनर बनाना है, मेन कंटेनर। अब देख लेते हैं वीडियो कितनी हो गया है, वीडियो 24 मिनट की हो गया। अब मैं जो विजिट करवाऊंगा नेक्स्ट अपना, जो आगे अगला काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह।